तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट में जो सेकेंड पेपर होने वाला है विज्ञान वर्ग के लिए। तो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। यानी कैल्शियम तो होता है, कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व सहायक होता है। जिंक, कोबाल्ट, आयरन, फास्फोरस। तो इसमें सही ऑप्शन जाएगा डी, यानी फास्फोरस भी रहता है इसमें। दूसरा है, संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। पहला वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो कौन शरीर वर्धक भोजन किसको कहा जाता है। शरीर वर्धक भोजन में मुख्य अवयव कौन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका बी जाएगा, प्रोटीन युक्त भोजन होता है, यानी दूसरा का बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न तीसरा, हम प्रतिदिन भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं। चावल व गेहूँ। चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है। विटामिन के रूप में, स्टार्च के रूप में, वसा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, किस रूप में रहता है। इसका सही ऑप्शन बी जाता है, स्टार्च के रूप में होता है। 3 का बी ऑप्शन सही होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल। तो कौन पदार्थ है जो ईंधन का काम करता है। तो चौथा का इसमें सही ऑप्शन बी जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। पांचवा प्रश्न आते हैं, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर के लवण के क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो जो वसा होती है त्वचा तल में, वो किसका विरोध करती है, किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका 5 का बी जाता है, शरीर की ऊष्मा का क्षय जो होती है उससे रुक जाता है, उसका अवरोध विरुद्ध करती है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 के अभाव के कारणवश हृदय आघात हो सकता है। इसमें पहचाना कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य पहचानना है। तो छठवां के इसमें ए असत्य है, क्योंकि दूध में जो प्रोटीन विटामिन पाया जाता है, लेकिन इसमें लिख दिया है कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। तो 6 का ए ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप यानी समस्थानिक है U-235, U-236, U-237, U-232। तो कौन रेडियो एक्टिव समस्थानिक यूरेनियम का। तो सातवां के इसमें सही ऑप्शन जाता है ए, यानी U-235। आठवां, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो इसमें सही ऑप्शन डी जाता है, आयोडीन का होता है। समुद्री खरपतवार में आयोडीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, डी ऑप्शन का सही होगा। 9 है, किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उस पर हरे रंग की पतली परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। सही ऑप्शन इसका जाएगा सी का, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन सही हो। यह संक्षारण करना, ये हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट उसकी परत उस पर बन जाती है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु, ब्रास और पीतल। विषमांगी मिश्रण इसमें पहचानना है। तो 10 का सही ऑप्शन इसमें सी होता है कि गुब्बारे में भरी वायु जो होती है विषमांगी मिश्रण होती है।
क्योंकि ये जो सब है मिश्र धातु होते हैं तो समांगी विलयन बनाते हैं। तो विषमांगी ये वायु होता है क्योंकि इसमें बहुत सी गैसें, अलग अलग गैसें पाई जाती हैं जो पूरी तरह से घुली नहीं रहती हैं, इसलिए इसको विषमांगी प्रकृति कहा जाता है। 11वां प्रश्न, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशक, समांगीकरण, किण्वन। तो शर्करा से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है तो उस क्रिया को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? किण्वन बोला जाता है, फर्मेंटेशन। यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 12 है, एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर में 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि तापमापी एक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। किसको पढ़ा जा सकता है? 55.2 डिग्री सेंटीग्रेड को, 55.25 डिग्री सेंटीग्रेड को, 51.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 55.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसको उचित रूप से पढ़ा जा सकता है? इसमें सही ऑप्शन इसका 12 का ये जाएगा, 55.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीच में 5 छोटे विभाजन है तो दशमलव के अंक बाद बस केवल एक अंक तक इसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 13 है, यदि एक गिलास पानी को एक कमरे के फर्श पर फेंक देते हैं तो वह चारों ओर फैल जाता है। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि द्रव का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होती है। द्रव का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो इसमें कौन सी सही होगा? तो इसमें डी होगा सही, क्योंकि द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 14 आते हैं, जब बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है तो बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल की सतह के बाहर रहता है? 1/12 भाग, 11/12 भाग, 5/6 भाग, 1/6 भाग। इसमें सही ऑप्शन इसका 1/12 भाग होगा, यानी ए सही होगा। कि कितना भाग जल की सतह के बाहर रहता है? 1/12 भाग उसका बाहर रहता है। 15 आते हैं, झील के किनारे पर खड़े होकर मछुआरे को जल के नीचे स्थित मछली दिखाई देगी। वास्तविक मछली से बड़ी, वास्तविक मछली से छोटी, वास्तविक मछली के समान, कोण के मान पर निर्भर करता है। तो जो मछुआरा होगा किनारे से देखेगा तो उसको पानी के अंदर मछली कैसी दिखाई देगी? तो वास्तविक दिखाई देगी, लेकिन मछली से छोटी दिखाई देगी, यानी बी ऑप्शन का सही होगा। 16, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। किसको चुनेंगे? 16 के 20 में उत्तल लेंस। किसी भी पेंटिंग को यदि दीवार पर प्रक्षेपित करना है तो उत्तल लेंस द्वारा उसको प्रक्षेपित कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं इसमें। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक बनेगा, तो उसको दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा भी आभासी बनेगा, तो इस तरह से उसको दीवार पर प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो 16 का बी ऑप्शन सही होगा। 17 आते हैं, पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो इस तरह से चारों तरफ पानी रहेगा और वायु का बुलबुला इस तरह से रहेगा, तो ये किस लेंस का काम करता है? तो सही ऑप्शन इसका जाएगा सी, यानी अवतल लेंस का काम करता है, क्योंकि इसका पृष्ठ क्या रहता है? अवतल, इस आकृति का रहता है, तो वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। 18 हैं, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव होने वाला रंग है नीला, लाल, नारंगी, बैंगनी। तो सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैंगनी का होता है।
तो इस तरह से हम लोग देखिए कुल 18 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि सीटेट में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए सेकेंड पेपर में पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखना ना भूलें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।